नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय जसपुर से विवेक शर्मा मौजूद हैं। विवेक जी 29 जनवरी को जब यहाँ मेरे पास आए थे तो ये रिपोर्ट मैं सोचता हूँ, मेरा अपना कहना है कि ये रिपोर्ट शायद कान खोल देने के लिए और आंखें खोल देने के लिए बहुत काफ़ी है। आज 22 दिन हुए हैं, 22 दिन पहले, आज 21 फरवरी है और 29/1 को, ये डेट कैमरे में ले सकते हैं, 29/1 को ये आए हैं और आज की भी डेट ले सकते हैं 20/2, ये चेकअप की डेट है 20/2 कल की। तो ये रिपोर्ट आंखें खोलने के लिए और कान खोलने के लिए काफ़ी हैं। केवल एक पेपर जो मेरे हाथ में है, ये 2 पेपर। जब विवेक जी यहाँ आए थे तो हालात इतने बुरे थे कि मैं समझता हूँ कि एक बार तो मैंने ये भी कहा विवेक जी से कि अगर भारत में आपको कोई दूसरी जगह दिखती हो तो आप वहाँ दिखा लीजिए। तो इनका जवाब था, जो इन्होंने बड़े रिक्वेस्ट से मेरे से कहा, इनका जवाब था कि वैद्य जी होगा तो यहीं और नहीं होगा तो अब कहीं नहीं। ये मुझे पता है बोले। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहूँगा इस पूरी भीड़ के सामने, ये पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं यहाँ होती हैं। देखिए, ये जब पहले यहाँ आए थे, विवेक जी मेरे साथ मौजूद हैं, आपके साथ आपकी पत्नी भी है जी, आपके साथ आपकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी यहाँ पर उस दिन आई थी और दोनों अश्रुपूरित, बिल्कुल भरी हुई आँखों से मैंने इनको रोते हुए, इनकी आँखों में आंसू देखे हैं। थका हुआ जीवन, उदास और हताश जीवन मैंने इनकी आँखों में देखा है। और आज भी आप लोग यहाँ आए हैं, वो रिपोर्ट लेके आए हैं कि जो कान खोल सकती है, आँखों में एक नई रोशनी दे सकती है, ऐसी रिपोर्ट। देखिए, जब ये 29/1 को आए हैं, डेट को फोकस करे कैमरा, तो SGPT, जो कि आप लोग जानते हैं लीवर फंक्शन के लिए टेस्ट होता है, SGOT और SGPT, ये आप देख सकते हैं आज से ठीक 22 दिन पहले ये 2937 आपके कान खुल जाएंगे। 2937 ये मेरी उंगली पे दिखाया जा रहा है और 3344 रिकॉर्ड SGPT। 2937 और 3344 ये देख रहे हैं आप लोग, और ऊपर से बिलोरोबिन भी देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये अगली रिपोर्ट, 22 दिन के बाद, ये 22 दिन के बाद की रिपोर्ट। इसमें पीलिया समाप्त हो चुका है और SGPT और SGOT आपकी आंख कान खड़े कर देगा। ये 27 पर है, जो था 2937, 27 पर, और जो था 3344 पर, वो कितना है 22 पर। एक बार जोरदार तालियां तो बनती है इनके लिए। तो ये रिपोर्ट और पीलिया पूरा निगेटिव, जो बिलोरोबिन था वो समाप्त हो चुका है। और विवेक जी और उनकी पत्नी यहीं पर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक जी से मैं चाहूँगा कि लोगों के लिए एक मैसेज क्या दे सकते हैं। क्या गौमूत्र से ही ये सब कुछ संभव हुआ, क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, तो एक लाइन में मैं चाहता हूँ बताएं। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे पहले से भी एक्सपीरियंस था वैद्य जी के यहाँ का। मैं, इनके जो पापा थे, मेरे ससुर साहब, उनकी 80% किडनी ख़राब हो चुकी थी। सबने मना कर दिया था, किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं वैद्य जी के पास आया, जैसे मेरी रिपोर्ट 22 दिन की थी, उनकी भी 23 दिन की रिपोर्ट में दोबारा करा कर लाया था और उनकी किडनी बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी और बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, जबकि 80% किडनी उनकी ख़राब हो चुकी थी। तो मुझे गौमूत्र पे तो विश्वास था, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे वैद्य जी पे संपूर्ण विश्वास था, इस स्थान पे विश्वास था
इस वजह से मैं यहाँ से कहीं नहीं गया और मैं इन्हीं की ही औषधि लेता रहा। आप कुछ कह रहे थे कि हमारे घर में भी गाय थी, गौमूत्र हाँ, तो पहले भी पिया। गाय वाय पलती थी तो ऐसे लेते रहे, लेकिन जो हुआ वो यहीं से हुआ। यहीं का प्रताप है वैद्य जी का, इस स्थान का। मैं तो हमेशा इनका ऋणी रहूँगा, चाहे अपने ससुर साहब को लेकर या अपने आप को लेकर। मैं तो अपने आप को मरवा मान चुका था 28 तारीख में, जब मैं 29 तारीख में यहाँ आया। बस इतना ही कहूँगा, मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। विवेक जी ने ये बातचीत को रखा, आपके सामने सब कुछ बताया। विवेक जी का कहना है कि वे अपने आप को मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर से और इस स्थान से प्रार्थना करता हूँ, हिमालय के योगियों से, उन संतों से, कि यहाँ जो भी आए वो निराश होके खाली न जाए। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।